हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को डिस्कस किया था। आज सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से डिस्प्लेस कर देता है। इसके अलावा अगर हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन नेल को डिप कराते हैं तो जो आयरन नेल होती है वो ब्राउनिश हो जाती है और कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन नीले कलर का होता है वो फीका पड़ जाता है। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है उसमें आयरन नेल को डिप कराने के बाद रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन हो जाता है और जो आयरन है उस पे कॉपर की लेयर बन जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। इसके अलावा जिंक और लेड ये दोनों भी कॉपर को उसके एक्वियस कंपाउंड एक्वियस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो जिंक और लेड होते हैं वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो अभिकारक होते हैं उनमें आयंस का आदान प्रदान एक्सचेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोडियम सल्फेट अगर बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो जो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और NaCl फॉर्म करते हैं। जो बेरियम सल्फेट होता है उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो रिएक्शन में 57 किलो जूल तक हीट रिलीज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे HCl जो कि एक एसिड है और NaOH जो कि एक बेस है आपस में रिएक्ट करके NaCl और वाटर को फॉर्म कर रहे हैं। इस प्रकार की रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम आइसोमराइजेशन या फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि समावयवीकरण अभिक्रिया। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसमें जो कंपाउंड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स होते हैं उनको रीअरेंज किया जाता है और इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलती है। जैसे कि अमोनियम साइनेट के आइसोमराइजेशन के पश्चात हमें यूरिया प्राप्त होता है। अमोनियम साइनाइड को अगर हम गर्म करते हैं तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और जो अमोनियम साइनेट है उसमें जितने भी एटम्स हैं उतने ही यूरिया में है लेकिन इनको रीअरेंज किया गया है। नेक्स्ट हम रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो ये जो रिएक्शन होती है ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अमोनिया का फॉर्मेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसे हैबर प्रोसेस भी कहा जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया को फॉर्म करते हैं और इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं वो आयरन और मोलिब्डेनम उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हम इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो एक डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कॉस्टिक सोडा को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट और वाटर फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की बात करें तो इस प्रोसेस के अंदर वीक एसिड या फिर वीक बेस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और जो वाटर होता है उसकी हाइड्रेटिंग टेंडेंसी हाई होती है क्योंकि उसमें हाईली इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आयनिक कंपाउंड में डिजोल्व होते हैं। इसके अतिरिक्त कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड वाटर में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो साबुन होता है CH3COONA वो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो एसिटिक एसिड और कॉस्टिक सोडा को फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से अफेक्ट होता है। इसके अलावा फोटोसेंसिटाइजर की बात करें तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है लेकिन उसमें किसी प्रकार के केमिकल चेंजेस नहीं आते हैं।
जैसे कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्लोरोफिल एज ए फोटोसेंसिटाइजर की फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल के जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो उसमें नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।